अमित शाह ने आज एक बार फिर से गोदी मीडिया के चेहरे पर तमाचा लगा दिया। कैसे? अभी कुछ रोज पहले तो गोदी मीडिया वाले ये बताते नहीं थक रहे थे कि सोनम वांगचुक एक देशद्रोही हैं और उन्होंने देशद्रोह का काम किया है, और पूरा गोदी मीडिया इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। अब गृह मंत्रालय ने एनएसए जो सोनम वांगचुक पर लगाया था उसको रिवोक कर लिया है। अब गोदी मीडिया क्या बताएगा कि सोनम वांगचुक देशद्रोही है कि नहीं है? तो एक किस्म से गोदी मीडिया के चेहरे पर अमित शाह ने तमाचा जड़ दिया है, अपने ही फैसले को बदल के। चलिए क्रोनोलॉजी समझते हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। 5 मार्च को लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। उनको 5 तारीख को ही बना दिया गया हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल। 5 मार्च को ही विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली से एलजी बना करके लद्दाख भेज दिया गया। ठीक है। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, टल गई। 17 मार्च को अगली सुनवाई थी। उसके पहले 14 मार्च को सोनम वांगचुक पर से एनएसए रिवोक कर लिया गया। ये सारी कहानी क्या बताती है? ये सारी कहानी बता रही है कि सब प्लान किया गया था और उस प्लान के तहत सोनम वांगचुक पर से एनएसए हटा लिया गया है। अब इस प्लान का अगला हिस्सा क्या है, अगले हिस्सा भी आपको बताएंगे। आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगला हिस्सा क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता लुधियाना से चलकर खुद गए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पीएम केयर्स फंड है ना, इसको आरटीआई के दायरे में लेके आओ, क्योंकि देश के लोगों ने कोविड के टाइम पर करोड़ों रुपए इसमें जमा कराए हैं। ये याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई। याचिका आई देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने। सूर्यकांत ने कहा कि भाई ये किसने लिखी है? उन्होंने कहा जी मैंने खुद ही लिखी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने नहीं लिखी, किसी और से लिखवाई है। खैर, फिर उन्होंने कहा कि एआई का यूज किया है, कि ये सब बातें हुई। और आखिरी में उन्होंने कहा कि डिसमिस, और साथ ही कहा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरा कारोबार है होजरी का, लुधियाना में। तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि तुम जाओ और जाके अपने स्वेटर्स बेचो, लुधियाना में जाके स्वेटर्स बेचो, और पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अमित शाह ने आज एक बार फिर से गोदी मीडिया के चेहरे पर तमाचा लगा दिया। कैसे? अभी कुछ रोज पहले तो गोदी मीडिया वाले ये बताते नहीं थक रहे थे कि सोनम वांगचुक एक देशद्रोही हैं और उन्होंने देशद्रोह का काम किया है, और पूरा गोदी मीडिया इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। अब गृह मंत्रालय ने एनएसए जो सोनम वांगचुक पर लगाया था उसको रिवोक कर लिया है। अब गोदी मीडिया क्या बताएगा कि सोनम वांगचुक देशद्रोही है कि नहीं है? तो एक किस्म से गोदी मीडिया के चेहरे पर अमित शाह ने तमाचा जड़ दिया है, अपने ही फैसले को बदल के।